तो गुरुदेव के चरण बारंबार प्रणाम, बारंबार वंदन। अमीय मूरी मैं चूरन चारू, समन सकल भव रुज परिवार। श्री गुरु पद नख मणिगन ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। और आगे कहते हैं गुरुदेव की कृपा से ही भीतर के नेत्र खुल जाते हैं महाराज, ज्ञान चक्षु। क्यों भाई, अब बड़े ध्यान देकर के हमारी बात को सुनिएगा। ये ऊपर के नेत्र तो भले ही हमारे खुले हुए हैं, हम संसार को देख रहे हैं, लेकिन ज्ञानी किस दृष्टि से देखता है, एक भक्त किस दृष्टि से देखता है संसार को, वो इन चमड़े की आंखों से नहीं देखता, वो अपने ज्ञान की आंखों से देखता है महाराज। इन ज्ञान चक्षु देखता है कि संसार क्या है, इसका स्वरूप क्या है। और ये ज्ञान चक्षु मिलते कैसे हैं? ये भीतर के नेत्र खुलते हैं गुरुदेव की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से। महाराज, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, भीतर दिव्य दृष्टि हो जाती है कि देखने का संसार को नजरिया बदल जाता है। बोलो भाई, अपना मान लेना ही दुख का कारण है। ध्यान दे के मेरी बात को सुनना। अपना मान लेना ही दुख का कारण है। और सत्संग में जाने से, भगवान की तरफ बढ़ने से, गुरुदेव के चरणों में जाने से भीतर के नेत्र खुल जाते हैं और ये समझ में आ जाता है कि जिस शरीर और संसार को हम अपना माने बैठे हैं वो अपना नहीं है, वो अपना नहीं है महाराज। देखो भाई, अपना मानना ही दुख का कारण है, अपना मानना ही दुख का कारण है। थोड़ा देखिए, आगे बैठ के बातचीत ना करें, कृपा आराम से बैठे, बच्चों को संभाल लें, प्रेम से सुने। अपना मान लेना ही दुख का कारण है। देखो कैसे। अच्छा, आप एक बात समझो, हमारे महाराज जी एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं, शंकर जी बहुत प्यारा उदाहरण देते हैं हमारे स्वामी जी। जैसे मान लो अब यहां कथा प्रारंभ हुई, व्यासपीठ का पूजन हुआ, और पूजन करने के लिए मान एक उदाहरण दे रहे हैं, शंकर जी ऊपर आए, इनको बुलाया गया। शंकर जी आए, इन्होंने व्यासपीठ को, भागवत जी को, रामायण जी को प्रणाम किया, पूजन किया, फिर हमारा तिलक किया और अपनी जेब में हाथ डाला। और तिलक करने के बाद इन्होंने एक सबसे बड़ा वाला गुलाबी नोट निकाला। ठीक है, उदाहरण है, घबराइए नहीं। तो निकाला महाराज, तिलक किया, पोथी पर चढ़ा दिया, यहां रख दिया। और इन्होंने चढ़ाया तो पंडित जी, हमने अभी स्वाभाविक देख ही लेंगे भाई कि शंकर जी ने नोट चढ़ाया, देख लिया। देखो यहां तक बात समझ में आ गई कि इन्होंने पूजन किया, तिलक किया, पैसा चढ़ा दिया। अब गर्मी का टाइम था, कूलर भी चल रहा था, पंखा भी चल रहा था, और हम अपनी कथा कहने में मस्त थे। निगाह नीचे बार बार नहीं जा रही थी क्योंकि पता था रखा ही है। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या हुआ, जब कथा मस्ती में चल रही थी, एक बार जैसे ही निगाह नीचे गई तो हे भगवान, अरे वो नोट कहां गया? देखो उदाहरण दे रहा हूं, समझना, नोट कहां गया? महाराज इतना, महाराज जी दोरो हो गयो, महाराज जी दोरो हो गयो। मैं तो कन्ने कथा करते एक बार इं देख लियो, अठे तो नहीं पड़ गयो भाई, एक बार आप इं भी देख लिया, कौन नहीं। महाराज सच्ची बताऊं थारे, एक आध बार निगाह तो इनकी तरफ भी चली गई, कहीं ऐसा तो नहीं उड़ करके वहां तक चला गया हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। लेकिन महाराज थारे सच्ची बताऊं, आधे घंटे की कथा बाकी, वो महाराज कथा के ना दोरो पड़ गयो महाराज। अब कथा में मन को नहीं लागे, अब तो बार बार आप यही सोचा, कट्ठे गया, कट्ठे गया, कट्ठे गया भाई, कट्ठे उड़ गयो, ठाई को नहीं पड़ी महाराज।
महाराज सारे सही बताऊं महाराज, रात तो माने जीमण भी चोखो को नहीं लागियो महाराज। सुनोगे महाराज, रात जीमण भी जीम तो लिया, दोरो सोरो जीम लियो महाराज, जीमणो तो है भाई, जीम तो लिया लेकिन बढ़िया को नहीं लग गया। बार बार मन में यही आवे, कट्ठे उठ गया भाई, कट्ठे गया दिसे को नहीं, कौन ले गया भाई वो। अब देखो ये बात आपने यहां तक समझ ली, ये केवल मैंने आपको एक उदाहरण दिया। अब इसके पीछे रहस्य क्या है वो सुनो। देखो जब तक वो नोट इनकी जेब में था, बोलो मुझे कोई मतलब था? बोलिए ना, मुझे कोई मतलब नहीं था, चाहे इनकी जेब से गिर जाए, चाहे ये कहीं खर्च कर दें या किसी को दे दें, कुछ भी करें, बोलो मुझे कोई मतलब था? मुझे कोई मतलब नहीं था। ये चाहे उसका कुछ भी करें, मुझे कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन जब इनकी जेब से निकल के और यहां आ गया और मैंने उसको अपना समझ लिया, तो अब इनका दुख खत्म हो गया और हमारा चालू हो गया महाराज। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? अब इनका खत्म और हमारा, अब हमारा चालू हो गया। तो मेरा दुख कहां से चालू हुआ? जब मैंने उसको अपना कि मेरा है, अब मेरे पास चढ़ गया तो मेरा है, बस वहीं से इनका तो खत्म हो गया और हमारा चालू हो गया। तो भैया सच्ची बात तो यह है कि अपना मानना ही दुख का कारण है महाराज। जितना ज्यादा अपनापन रखोगे उतना दुख पाओगे, उतना कष्ट पाओगे। समझो है, लेकिन किसका है? परमात्मा का है महाराज। उसको मैं अपना ना समझ के ये समझता कि परमात्मा का है, उन्होंने दिया, उनको अच्छा लगा, उन्होंने ले लिया। क्यों भाई? अगर ये समझ लेंगे तो देखो एकदम समाधान मिल जाएगा, पंडित तुरंत समाधान है। अगर ये समझ लें कि परमात्मा का था, उन्होंने दिया और उन्होंने ही ले लिया, तो समाधान हो गया। आज की कथा का आपको एक सूत्र दे रहा हूं कि जीवन में बड़ा काम आएगा। क्या सूत्र है? कि इस धरा का इस धरा पे और धरा रह जाएगा, अपना है ही नहीं भैया। अपना मानना ही दुख का कारण है। कई माँ बाप अपने बच्चों से बहुत अपेक्षाएं रख लेते हैं महाराज, बहुत ज्यादा महाराज, बहुत ज्यादा लगाव कर लेते हैं, और वही बच्चा जब उनका साथ नहीं देता तो उन्हें बहुत कष्ट होता है महाराज। बाद में बहुत कष्ट होता है ना, होता नहीं होता है? अगर पहले से थोड़ा सा दूरी बना करके रखते ना तो मौज में रहते हैं महाराज। है अपना ही, लेकिन अपना ज्यादा मत फंसो महाराज, बहुत कष्ट होता है, बहुत दुख होता है महाराज। मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूं भैया, अपना मान लेना ही दुख का कारण है। और ये अपनापन छूटेगा कैसे? ये बिना सत्संग के नहीं छूट सकता महाराज। सत्संग चाहिए, कथा सुननी पड़ेगी, सत्संग करना पड़ेगा, संतों का संग करना पड़ेगा, गुरुदेव की शरण में जाना पड़ेगा, क्योंकि गुरुदेव की कृपा से ही भीतर के नेत्र खुलते हैं महाराज। देखो भगवान ने सबको दो आंखें दी हैं, इन दोनों आंखों में एक एक दोष दे दिया, दोष है इनमें। अरे गोस्वामी जी तो यहां तक कहते हैं, बोले नीरे हुए सूझत नहीं और लानत ऐसी जिंद, और तुलसी जा संसार को भयो मोतिया बिंद। नीरे हुए सूझत नहीं, लानत ऐसी जिंद। तो हमारी दो आंखों में दो दोष आ गए हैं। एक में दोष आ गया राइट वाली आंख में, राइट वाली आंख में दोष आ गया है राग का, और बाईं आंख में, लेफ्ट वाली आंख में दोष आ गया है द्वेष का। ये राग और द्वेष, बोलो अच्छा सही सही बताना, हम किसी से तो प्रेम करते हैं, किसी से वैर करते हैं, बोलो करते हैं कि नहीं? जिससे हमारा मतलब है उससे तो हमारा राग हो जाता है, और जिससे कोई लेना देना नहीं है उससे कोई मतलब, उससे द्वेष करते हैं। किसी से राग करते हैं, किसी से द्वेष करते हैं। बस यही आंखों की दो बीमारी है। और भैया जब आंखों में दोष आ जाता है तो दवाई डाली जाती है। भाई दोष अभी आना चालू ही हुआ है तो डॉक्टर क्या कहता है? ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, दवाइयों से ही काम हो जाएगा। तो भैया ये आंखों में दोष आ जाए तो क्या लगाना पड़ेगा? बोले गुरुदेव के चरणों की रज का अंजन लगाना पड़ेगा। जब ये काजल बन के लगेगा तो ये दोष समाप्त हो जाएगा महाराज, ये दोष समाप्त हो जाएगा। इसलिए नारायण गुरुदेव की बहुत बड़ी भूमिका है महाराज। और एक बात और आज आपसे कह दूं, बस प्रेम से सुनिए महाराज, आप अपने गुरुदेव से कभी आग्रह दुराग्रह मत करना महाराज।
आजकल के शिष्य जानते हो, अपने गुरुदेव को ही समझाने लगते हैं महाराज, उल्टा गुरुजी को ही ज्ञान देते हैं। और आजकल के तो शिष्य क्यों बनते हैं जानते हो ना, अपने कल्याण के लिए चेला नहीं बन रहे। बोले ये हमारे गुरुजी कहाँ के हैं, बोले वृंदावन के हैं। बोले इन्हें गुरुजी बना लो। बोले क्या होगा, बोले कभी वृंदावन जाना होगा तो कम से कम कमरा तो रहने को मिल जाएगा। ले भाई, गुरुजी क्यों बनाने हैं कि रहने को कमरा मिल जाए, गुरुजी इसलिए नहीं बनाने कि हमारा कल्याण हो जाए। अच्छा, ऐसे लोगों के 3-4 गुरु होते हैं। 3-4 के होते हैं। बोले कभी अयोध्या जाना पड़ गया तो उनको भी गुरु बना लो। चित्रकूट वाले गुरुजी हैं, ये हमारे अयोध्या वाले गुरुजी हैं। भैया देखो, मैं हाथ जोड़ करके कह रहा हूं आपसे, गुरुदेव बनाना क्या है, गुरुदेव तो बने बनाए हैं, हमें अधिकारी शिष्य बनना है महाराज। आप शिष्य बनो, गुरु तो बने बनाए हैं। आप अधिकारी शिष्य बनोगे तो गुरुजी को ढूंढना नहीं पड़ेगा, एक दिन गुरुजी स्वयं तुमको ढूंढते हुए आ जाएंगे महाराज, स्वयं ढूंढते हुए आ जाएंगे। देखो माताओं बहनों, निवेदन यही है कि जीवन में सद्गुरु बहुत आवश्यक है। अपने गुरु से कोई आग्रह दुराग्रह नहीं महाराज, बस अपना समर्पण कर दो महाराज, फिर तुमको जो ठीक लगेगा वो करेंगे। हमारे महाराज जी एक बात बताते हैं हमको, नारायण, एक गुरु का चेला बहुत अच्छा गाता था, बहुत बढ़िया राग रागनी गाता था, और गुरु का चेला बहुत अच्छा गाता था और गुरुदेव बड़े प्रसन्न रहते थे उससे, लेकिन उसकी कभी तारीफ नहीं करते थे कभी महाराज, उसके मुंह पे कभी उसकी तारीफ नहीं करते। अब उसके गुरुजी के पास एक घोड़ी थी महाराज, जिस पर बैठ करके वो आते थे, बड़ी बलिष्ठ और देखने में सुंदर। वो चेला यही चाहता था कि किसी दिन मुझे ये घोड़ी मिल जाए। ठीक है, समय बीतता गया। एक दिन उसने इतना अच्छा गाया और गुरुदेव ने अपना पूरा मन बना लिया कि अब मैं इसको अपना सर्वस्व सौंप दूंगा, सब कुछ दे दूंगा। गुरुदेव ने मन बना लिया और उसने इतना अच्छा गाया कि आज गुरुदेव भी उसकी तारीफ करे बिना रह नहीं पाए। गुरुदेव ने तारीफ करी, बहुत प्रशंसा करी। बोल बेटा क्या चाहिए आज तू मांग ले। तो उसने कहा गुरुजी अगर देना ही चाहते हो तो मुझे ये घोड़ी दे दो। गुरुदेव की आंखों में आंसू आए। गुरुदेव ने कहा अरे बाबले, मैं तो आज तुझको सब कुछ देने वाला था, मैं आज तुझको अपनी गद्दी देने वाला था और तू घोड़ी मांग करके रह गया। इसलिए महाराज हमको मांगना भी नहीं आता है, अपने को तो समर्पण कर दो महाराज। अब राजी है हम उसमें और जिसमें तेरी रजा है। भैया परमात्मा के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में कोई आग्रह दुराग्रह नहीं, बस यही भाव रखे कि प्रभु मैं आपका हूं और आप मेरे हैं, बस यही भाव रखे। हमारे भाई जी का लिखा हुआ पद है हमारा, भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का, बड़ा प्यारा भाव है। ओ नाथ में थारो जी थारो, अरे चोखो बुरो कुटिल और कामी, जो कुछ सो थारो नाथ में थारो जी थारो। चोखो बुरो कुटिल और कामी, जो कुछ सो थारो नाथ में थारो जी थारो। चोखो बुरो कुटिल और कामी, जो कुछ सो थारो
बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। नारायण प्रभु, यही सच्ची भक्ति है, यही सच्चा भाव है कि प्रभु मैं आपका हूं और आप मेरे हैं। देखो एक बात आपसे कहूं मैं नारायण, देखो एक भक्त और भगवान की भेंट हुई, मुलाकात हुई, भक्त और भगवान की भेंट हुई
तो भगवान ने भक्त से पूछा, क्यों भाई ये घर किसका है? बोले प्रभु आपका। ये व्यापार किसका है? बोले आपका। ये गाड़ी किसकी है? प्रभु आपकी। जो जो भगवान ने पूछा उसने कहा प्रभु आपका आपका आपका। लेकिन अंत में भगवान ने पूछा बता मैं किसका हूं? बोले आप मेरे हो। आप मेरे हो, बाकी सब आपका है, लेकिन आप मेरे। बस भगवान इसी बात पे रीझ गए, इसी बात पे। सब कुछ आपका है। देखो विचार करके सुनना इस बात को, सब कुछ प्रभु का है, लेकिन प्रभु किसके हैं? तो फिर प्रभु का जो है वो किसका है? वो हमारा ही तो है। फिर इस तरह से लो। देखो आप लोग निकलना चाहते हो बाईपास होकर के, हम कह रहे हैं शहर में होकर के आओ ना, थोड़ा सा जिसका है उसका कहो महाराज। आप साइड से ही निकलना चाहते हो, थोड़ा अंदर आओ महाराज, थोड़ा डूबो और भगवान से कहो प्रभु सच में आपका है, लेकिन ये भी तो सुनो आप किसके हो? आप तो हमारे हो। तो सब कुछ आपका है और आप हमारे हो, तो आपका सब कुछ तो वैसे ही हमारा है। इस भाव से करोगे तो महाराज ये भजन बन जाएगा। सच्ची बात कह रहा हूं महाराज, बताओ सुनो। देखो अगर किसी को भोजन बनाना बहुत अच्छे से आता है, प्राय माता बहन अच्छा भोजन बनाती हैं, और किसी किसी को ज्यादा अच्छा बनाना आता है, किसी किसी के हाथ में स्वाद होता है महाराज। हाथ के स्वाद की बात है, नहीं तो मिर्च मसाले तो वही है, सब्जी तो वही है, लेकिन किसी किसी के हाथ में बड़ा स्वाद होता है। जैसे मान लो आपको भोजन बनाना बहुत अच्छे से आता है, एक बात कहूं नारायण, भोजन बनाओ लेकिन इसी भाव से बनाओ कि आज ठाकुर जी को भोग लगाना है। ये मंदिर के सामने खड़े होकर के ठाकुर जी से कभी पूछा? तो भाई कभी पूछा आपने कि कानूड़ो आज थारे वास्ते कहीं बनाऊं, बता भाई आज कहीं जीम सी? कभी प्रेम से अपने बच्चों से पूछते हो, पति से पूछते हो कि भाई क्या बनाना है, बोलो भाई? कभी ठाकुर जी से पूछा कभी कि कानूड़ो आज थारे क्या बनाऊं, बता भाई? आज कोई बना सकता। देखो अगर आपको भोजन बनाना बहुत अच्छे से आता है और आप इस भाव से भोजन बना रहे हो कि भगवान को भोग लगाना है, तो आपका भोजन बनाना भजन बन जाएगा महाराज। भोजन बनाना भजन बन जाएगा। और एक और सुन लीजिए, अगर आपको कपड़ा सिलना बहुत अच्छे से आता है, सिलाई कढ़ाई बहुत सी माताएं कर लेती है अच्छे से, अगर आपको सिलाई कढ़ाई बहुत अच्छे से करनी आती है तो भैया आप सिलाई कढ़ाई करो, लेकिन उसके द्वारा ठाकुर जी की सुंदर सुंदर पोशाक बनाओ महाराज। अगर ठाकुर जी की पोशाक बनाओगे तो सिलना भी भजन हो जाएगा महाराज, भोजन बनाना भजन हो जाएगा, सिलाई कढ़ाई करना भजन हो जाएगा। और अगर आपको गाना बहुत अच्छे से आता है, भगवान ने आपको गला अच्छा दिया है, अगर आपको गाना अच्छे से आता है तो जगत के लिए गाने से अच्छा है इस गले को ठाकुर जी के लिए गाओ महाराज, तो गाना ही भजन हो जाएगा महाराज, गाना ही भजन हो जाएगा। जो है हमको भगवान ने जो दिया है वो ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करो महाराज। हनुमान जी ने यही तो कहा है रावण से कि देख तू घबरा मत, तू जैसा है वैसा ही परमात्मा की शरण में चला जा। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरार, दही शरण प्रभु राखी है तब अपराध विसार। जैसा है वैसी परमात्मा की शरण में जा। तो देखो भाई एक बात है, हनुमान जी ने इतना बढ़िया मंत्र दिया रावण को, बहुत बढ़िया मंत्र दिया। कौन सा मंत्र दिया? राम चरण पंकज उर्धरहु, लंका अचल राज तुम करहु, लंका अचल राज तुम करहु। ये हनुमान जी का मंत्र है, ये हनुमान जी ने मंत्र दिया है रावण को। लेकिन एक बात कहो, क्या रावण ने हनुमान जी का मंत्र माना? इतना सीधा है कि मान जाएगा? टेढ़ो है महाराज, तो सीधो को नहीं। हनुमान जी ने मंत्र तो बहुत बढ़िया दिया रावण को, लेकिन क्या रावण ने मंत्र माना? क्यों मातो? क्या रावण ने मंत्र माना? नहीं माना।
मंत्र दिया गया था रावण को, हनुमान जी ने दिया, क्योंकि हनुमान जी गुरु है और गुरु का काम है मंत्र देने का। जय 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 हनुमान गोसाई और कृपा करो हो गुरुदेव की नाई। हनुमान जी गुरु है, तो गुरुदेव ने मंत्र दिया था, हनुमान जी ने मंत्र दिया रावण को, लेकिन रावण ने मंत्र माना नहीं। तो फिर मंत्र माना किसने? हनुमान जी ने मंत्र दिया था रावण को, तो रावण ने तो माना नहीं, तो फिर हनुमान जी का मंत्र माना किसने? हो तुमरो मंत्र विभीषण लंकेश्वर भय सब जग दिया गया था रावण को, लेकिन माना किसने? विभीषण जी ने माना। देखो, जिसने माना तो वो कौन बना? राजा। वही लंकेश्वर बन के राजा बना। रावण मान लेता तो रावण बन जाता, विभीषण जी ने मान लिया तो विभीषण जी बन गए। विभीषण जी के मन में ये बात आ गई थी। तो एक चौपाई कभी आपने ध्यान दी सुंदरकांड में? पंडित जी बहुत ध्यान देने योग्य चौपाई। अब विभीषण की दृष्टि देखो महाराज, इन बातों पे ध्यान देना चाहिए। एक सुंदरकांड में चौपाई लिखी है, विभीषण जी जैसे ही राम जी की शरण में आए, श्रवण सुजस सुनी आय हूं प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरती हरन शरण सुखद रघुवीर। तो एक चौपाई मानस में लिखी है जो मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं उस चौपाई पर। विभीषण जी ने राम जी को देखा, वहां लिखा है पंडित जी, दूर ही ते देखे दो भ्राता और नैनानंद दान के। तो भी कभी आपने चौपाई पे ध्यान दिया कभी इस पर? महाराज पढ़ी तो बहुत बार, लेकिन ध्यान नहीं दिया। सुनो, दूर ही ते देखे दो भ्राता और नैनानंद दान के दाता। विभीषण जी को राम जी किस दृष्टि से नजर आ रहे हैं? ये दान के दाता है, ये बहुत बड़े दानी है। अच्छा, कोई विभीषण जी से पूछे कि बेचारे वो तो खुद ही जंगल में पड़े हैं 14 साल से, वो दान के दाता कैसे हो सकते? उन्होंने क्या दान किया भाई? अपने मन में वासना है, कहीं ना कहीं जरूर है, इसलिए उनको भगवान किस रूप में नजर आए? दाता के रूप में नजर आए। आप देखो ना, विभीषण के मन में ये बात आ गई, क्या मुझे अपनाएंगे? क्या मुझे अपनाएंगे? बोले अपनाएंगे। क्यों? क्योंकि मेरे से पहले भी एक केस आ चुका है, भगवान ने उसको भी अपना लिया था, तो मुझे भी अपनाएंगे। क्यों भाई? कौन सा केस आया था इससे पहले? सुग्रीव का। सुग्रीव को भी तो उसके भाई बाली नहीं मारा था, और इसको भी लात किसने मारी है? इसके खुद के भाई ने मारी है ना? तो दोनों का केस कैसा हो गया? एक सा केस है, दोनों ही भाई से पिट के आए हैं महाराज, है? तो विभीषण जी ने सोचा, जब बाली ने सुग्रीव को मारा तो उसको अपना सकते हैं, तो मुझे क्यों नहीं अपना सकते? मुझे भी अपना लेंगे। ठीक है, यहां तक तो ठीक है। लेकिन अब मन में वासना क्या आ गई कि भगवान ने सुग्रीव को अपना लिया था और किष्किंधा का राजा बना दिया था, तो शायद मे भी पॉसिबल, शायद मुझे भी लंका का राजा बना दे। हो सकता है बना दे, जब उसको बना सकते हैं तो मुझे भी तो बना सकते हैं। देखो, मन में यही वासना आ गई। और भगवान ने पहली दृष्टि जब विभीषण जी को देखा
तो विभीषण कह के संबोधित नहीं किया, क्या कहा? कहो लंकेश कुशल परिवारा, कुशल कुठार बास। आओ लंकेश महाराज आओ। महाराज विभीषण जी रो मुंडो नीचे हो गया। बोले यहां मेरी चोरी पकड़ी गई, इनसे कहां छिपेगी भाई? बोले यहां तो चोरी पकड़ी गई, मैं लंकेश बनना चाहता था, भगवान ने मुझे लंकेश कह करके ही संबोधित कर दिया। ये तो पोल पट्टी खुल गई, अब क्या करें? हाँ प्रभु आप सही कह रहे हो। उर कछु प्रथम वासना रही। देखो शब्दों पे ध्यान देना माता, बहुत प्यारी बात है। सुंदरकांड तो हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन उसका मर्म समझो महाराज। विभीषण जी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि उर कछु प्रथम वासना थी, पहले प्रभु वासना थी, लेकिन प्रभु पद सरित सरिस सो बही। बोले प्रभु पहले मेरे मन में वासना थी, लेकिन वो अब नदी में बह गई। तो भगवान ने कहा क्या चिंता करो, नदी बह करके कहां जाती है? तो भाई नदी बह के कहां जाएगी? में तो बोले चिंता मत करो, तुम्हारी वासना अगर नदी में बह गई तो बह करके कहां गई होगी? समुद्र में गई होगी, तो हम समुद्र से ही बुला लेंगे। इसलिए मांगा तुरंत सिंधु के नीरा। ठाकुर जी ने समुद्र का नीर मांगा है। बोले बह करके जाएगी का रहेगी तो समुद्र में ही मंगा लेते हैं, चिंता मत करो। हाँ महाराज धन्य है, ये विभीषण की शरणागति बड़ी विलक्षण है। पर एक साल पहले भी कथा हुई थी मंदिर में, वो हनुमान कथा हुई थी महाराज, बड़ा सुख मिला था हमारे, बहुत आनंद आया था। और उसी कथा को सुनकर के तो हमारे सोनी परिवार ने सोचा कि इस बार अब पूरी राम कथा सुनेंगे महाराज। इनका लोगों का मानस बन गया, भाई शंकर लाल जी, शांति लाल जी, बाकी सब इनके भाई सबका बड़ा मानस बना कि अब। और सच में महाराज हमारा हृदय इतना प्रसन्न है। हम तो ये पंडाल देख रहे हैं, देखो माताओं ने तो अपना जो उनको अलॉट जगह थी वो पूरी भर दी महाराज। अब थारा टेंट तो छोटे पड़ गए महाराज है, अब कल को आप इधर का हिस्सा कवर कर लेना, अब करना ही पड़ेगा महाराज, क्योंकि पहले दिन ही माताओं ने ऐसा प्रेम दिखाया, ऐसा भाव है इनका महाराज। अब इन माताओं की तरफ का पंडाल तो एकदम फुल हो चुका है, अब तो इनको इधर ही शिफ्ट करना पड़ेगा महाराज, है ना। तो मुझे लगता है, मुझे कई लोगों ने कहा, बोले महाराज जी हम तो इस कथा का 1 साल से इंतजार कर रहे हैं कि कब दिसंबर आए और ये कथा हम लोग श्रवण करें। हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, श्री गुरुदेव भगवान की बड़ी कृपा है। अब आगे हम जैसे हैं वैसे ही परमात्मा की शरण में जाएं। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरार, गहे शरण प्रभु राखी है तब अपराध विसार। गुरुदेव की वंदना करी, इसके बाद सत्संग की महिमा बताई है महाराज। मति की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहां जेहि पाई, सो जानो सत्संग प्रभाव, लोक वेद नहीं आन उपाऊ। किसी को मति मिली है, गति मिली है, बुद्धि मिली है, भलाई मिली है, जहां भी मिली है, जैसे भी मिली है, जब भी मिली है, और जहां भी मिली है वो सत्संग की कृपा से ही मिली है महाराज, सत्संग से ही मिली है। इसलिए भैया सत्संग बहुत आवश्यक है जीवन में। यह सत्संग की महिमा बताई है। इसके बाद गोस्वामी जी सबको प्रणाम करते हैं महाराज। गोस्वामी जी सबको प्रणाम करते हैं, और कैसे प्रणाम करते हैं? बोले सबके अंदर परमात्मा का दर्शन करते हैं, इसलिए गोस्वामी जी सबको प्रणाम कर रहे हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम सब जग जानी, करहूं प्रणाम गुरु पानी, करहूं प्रणाम गुरु पानी। मुझे सिया राम जय जय सिया राम,
प्रणाम किया। अरे महाराज, दुष्ट को, अदुष्ट को, सज्जन को, खल को, सबको प्रणाम करना। खल माने क्या होता है भाई? ये बहुत खल है। खल माने दुष्ट, बहुत खराब है, बहुत खल है ये तो। हमारे महाराज जी एक बार बता रहे थे, बोले जानते हो खल माने क्या? हमने कहा महाराज आप ही बताओ। हमारे गुरुदेव से किसी ने पूछा तो गुरुदेव ने कहा आप ही बताओ। तो उन स्वामी जी ने कहा, बोले जो खाए, खा से खाए और ला से लड़े, बोले जो खाए और लड़े वो खल है। तो हमारे स्वामी जी ने कहा, बोले इसमें एक शब्द और जोड़ दो। क्या? बोले जिसका खाए और उससे ही लड़े, सबसे बड़ा खल तो वही है महाराज। देखो भाई, गोस्वामी जी ने सबकी वंदना करी है, चाहे दुष्ट है, अदुष्ट है, सज्जन है, खल है, जे बिनु काज दाहिने बाएं, जो बिना ही बात के महाराज दूसरों को कष्ट दे रहे हैं, दाहिने से बाएं हो गए। बोले मैं सबके चरणों को प्रणाम करता हूं, सबको प्रणाम करता हूं महाराज, क्योंकि सीए राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पावे। जो बिना ही मतलब के दाहिने से बाएं हो गए महाराज। संसार में कई तरह के लोग हैं महाराज। एक व्यक्ति अपनी छत पर घूम रहा था महाराज और पान खा रहा था। तो पान खाने वाले को पान थूकना हो तो थोड़ा देख करके थूकना चाहिए ना, भाई किसी पे ना पड़ जाए, छींट ना पड़ जाए। अब वो छत पर खड़ा था और उसने नीचे गली में पान थूक दिया। वहां का दादा होगा महाराज। अब वो स्वाभाविक है, वो किसी के ऊपर आ गया महाराज, कपड़ों पे गिर गया। तब अब वो लड़ने के लिए आ गया महाराज। बोले नीचे देख करके नहीं थूक सकते, नीचे देख के थूकना चाहिए। लेकिन वो तो महाराज बिना ही मतलब के गले पड़ने वाला था। जे बिनु काज दाहिने बाएं, उसने कहा तुम नीचे देख करके नहीं थूक सकते। तो जिसने थूका था वो क्या बोला, क्यों तुम ऊपर देख करके नहीं चल सकते? ले भाई अब बोलो, बोले तुम ऊपर देख के चलो, हम नीचे देख के नहीं थूकेंगे। ऐसे ऐसे लोग हैं महाराज। अब कई लोगों को तो महाराज क्या बताऊं, रीस तो अठे रखिए, नाकरी डांडी में अठे रखिए महाराज, अठे रखे एकदम। तो अभी थे लोग रखोगे, रीस को नहीं करनी चाहिए हो। कई लोग रीस अठे रखे महाराज। एक सेठ जी मेरे घरे एक भोजन बनाता बावर्ची, और सेठ जी की आदत थी रोज भोजन में कोई ना कोई कमी, रोटी हजम ही को नहीं होती महाराज जब तक वो बावर्ची ने डांट को नहीं लिखा। महाराज आज मिर्ची ज्यादा है, आज नमक घड़ी तेज कर दियो भाई, आज ए हो गयो, आज घी ज्यादा है, आज रोटी कच्ची रहेगी, आज साग कच्चो रह गयो, आज ए हो गयो, आज मीठो कम है खीर में, आज खीर बेकार, कुछ ना कुछ रोज कहना ही है। अब एक दिन उस बावर्ची ने इतना ध्यान रखा कि महाराज एकदम कोई कमी नहीं रखी महाराज। भोजन एकदम परफेक्ट बनाया, ना नमक तेज है, ना मिर्ची तेज है, कुछ नहीं है। ध्यान दे के सुनना, कुछ भी तेज नहीं है। लेकिन सेठ जी को तो डांटना है, उनको तो बिना डांटे रोटी हजम ही को नहीं होवे महाराज। तो सेठ जी ने अब कौन सी बात निकाले, अब तो नमक भी ठीक है, मिर्ची भी ठीक है, सब चीज ठीक है, रोटी भी सही बनी है, तो अब किस बात पे डांटने लगे। बोले जैसा आज बनाया है वैसा कल क्यों नहीं बनाया था, ये बता। ले भाई इसी बात पे चालू हो गए। जो जे बिनु काज दाहिने बाएं, जो बिना ही कारण के दाहिने से बाएं हो गए हैं, वो स्वामी जी कहते हैं मैं इनके चरणों को भी प्रणाम करता हूं। सबको प्रणाम करते हैं, क्यों? क्योंकि सीए राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पावे। देखो सही बताओ महाराज, अगर सबके अंदर परमात्मा दिखने लगे तो सबसे प्यार भी हो जाएगा। हमारे यहाँ बहुत अच्छी हमारी एक संस्था चलती है, हमारे श्याम जी उससे जुड़े भी हुए हैं, आर्ट ऑफ लिविंग। लेकिन मेरे आपको अपना व्यक्तिगत एक बात कहूं, आर्ट ऑफ लिविंग जरूरी है, लेकिन आज के समय में एक चीज की और आवश्यकता है, अब उसके साथ साथ ही होगी महाराज। वो आर्ट ऑफ लिविंग के साथ साथ है, अगर लोगों को आर्ट ऑफ लविंग आ जाए महाराज, तो प्रेम कैसे करना है महाराज,
हम महाराज स्वार्थ का प्रेम है हम लोगों का महाराज। आर्ट ऑफ लिविंग तो जीने की राह तरीका तो आ जाए, लेकिन जीने के तरीके के साथ साथ हमें प्रेम करने का तरीका भी आ जाए महाराज। कि आर्ट ऑफ लविंग क्या होती है महाराज। देखो भाई, बिना ही बात के महाराज क्रोध करना ये ठीक नहीं है। हमारे पूज्य महाराज जी कहते हैं, देखो एक बहुत अच्छी बात आपको बता रहे हैं। देखो 3 दोष ऐसे हैं, शंकर जी बहुत ध्यान से सुनने योग्य बात है, सभी लोग ध्यान देकर के सुनिएगा। 3 दोष ऐसे हैं, अगर वो उसमें से कोई एक भी दोष आ गया तो महान से महान व्यक्ति का भी पतन हो जाएगा महाराज। कोई कितना ही पहुंचा हुआ क्यों ना हो, अगर उन 3 दोषों में से अगर एक भी दोष आ गया तो महान से महान व्यक्ति का भी पतन हो जाएगा। वो 3 दोष कौन कौन से हैं? बोले सबसे पहला दोष है उसमें अकारण क्रोध करना, बिना ही कारण के रीस करना, बिना किसी छोटी छोटी सी बातों पर क्रोध कर लेना, अकारण ही क्रोध कर लेना। ये महाराज कितना ही महान व्यक्ति क्यों ना हो उसका पतन हो जाएगा महाराज, अगर वो अकारण क्रोध करेगा तो। दूसरा है झूठ बोलना। महाराज कोई कितना ही महान व्यक्ति क्यों ना हो, अगर वो झूठ बोल रहा है, अगर कपट का व्यवहार कर रहा है, तो एक ना एक दिन उसका पतन जरूर होगा महाराज। क्योंकि कपट यहां तो चलता ही नहीं है महाराज, यहां तो चलता कपट। कपट वाले को तो अलग कर दिया जाता है महाराज। नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर 2 मित्र गए, जाना था बिहार, गाड़ी में बहुत भीड़ और जनरल डिब्बे में जाना था महाराज। अच्छा वो जनरल डिब्बा नहीं है, वो जबरन डिब्बा है, इसमें जबरदस्ती बैठो महाराज, जनरल नहीं जबरन। 2 मित्र गए, अब पैर रखने की जगह नहीं गाड़ी में, बड़े ध्यान दे के सुनना। तो कहा मित्र अब कैसे काम बनेगा, यहाँ तो पैर रखने की जगह नहीं है गाड़ी में। बोले हमारे पास एक आइडिया है। अब बोले बताओ। हमारा धक्का धुक्का दे करके जैसे तैसे वो डिब्बे में चढ़े और जाते ही क्या बोले, अरे भैया डिब्बा खाली करो, डिब्बे में सांप है, डिब्बे में सांप है, डिब्बे में सांप है। ऐसी हल्ला करते करते महाराज पूरा डिब्बा स्वाभाविक खाली हो जाएगा महाराज। दूसरे मित्र ने कहा क्यों, कैसी रही? बोले क्या आइडिया है, बहुत मजा आ गया देख करके। बोले फैल करके सो, एक टांग रखो इस सीट पे और एक टांग रखो इस सीट पे, आराम से खुला खुला सो। और रात का समय था, 12 बज रहे थे, गाड़ी चलने लगी। तो ये दोनों तो सो गए, लेकिन सवेरे जब 6 बजे आंख खुली तो देखो भाई स्टेशन किसो आ गए हो, तो ये तो कुछ जाना पहचाना सा स्टेशन लग रहा है। और नीचे उतर के देखा तो हे भगवान, वो तो नई दिल्ली ही था। अब तो उन्होंने किसी से पूछा, बोले यार रात भर गाड़ी चली और नई दिल्ली। अरे बोले ऐसा नहीं है। तो क्या हो गया? बोले इस डिब्बे में सांप था ना, तो बाकी की गाड़ी तो चली गई, इस डिब्बे को गाड़ी से अलग कर दिया, बाकी की गाड़ी तो गई, इसमें सांप था तो इसको अलग कर दिया, बाकी गई सब। देखो बात बड़ी समझने की है। कपट करके कुछ समय के लिए आप प्रगति के पथ पर चल सकते हो, कपट करके कुछ दिन आगे बढ़ सकते हो, लेकिन एक बात निश्चित मान लेना, एक ना एक दिन पतन होके ही रहेगा महाराज, निश्चित होगा। तो 3 दोष ऐसे हैं, झूठ बोलना, अकारण क्रोध करना और दूसरे की बहन बेटियों को बुरी निगाह से देखना, व्यभिचार करना, इसको व्यभिचार कहते हैं। अगर ये 3 में से कोई एक भी दोष आ गया तो महान से महान व्यक्ति भी पतन की ओर चला जाता है, पतन हो जाता है उसका। तो कौन कौन से 3 दोष है? फिर स्मरण कर लीजिए, झूठ बोलने वाला, अकारण क्रोध करने वाला और व्यभिचार करने वाला। तो भैया ये 3 दोष जिसके अंदर अगर तीनों आ गए तो उसका क्या हाल होगा ये तो भगवान ही जाने महाराज। अगर तीनों में से कोई एक भी आ गया तो उसका पतन होना ही है। तो नारायण भगवान गोस्वामी तुलसीदास ने सबको प्रणाम किया महाराज। सिय राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। नारायण
अब सबकी वंदना करते हैं, सबकी वंदना करते हैं। कौशल्या जी की वंदना करी, दशरथ जी की वंदना करी, भरत जी की वंदना करी, राम जी के परिकर में सबकी वंदना करते हैं महाराज। हनुमान जी की वंदना करते हैं। महावीर बिनबऊ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। सबकी वंदना करते हैं। और इसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने 9 दोहे और 72 चौपाइयों में नाम की वंदना करी है। पूरे राम जी के परिकर की वंदना करने के बाद नाम की वंदना करी है। क्यों? क्योंकि इस कलिकाल में सबसे श्रेष्ठतम और सबसे प्रमुख और सबसे सरल साधन जो है वो भगवान का नाम है महाराज। सबसे सरलतम साधन जो है वो भगवान का नाम है। इस नाम से सर्वोपरि और कोई साधन नहीं है। नारायण इस कलिकाल में भगवान का नाम ही सार है। इस राम नाम को पकड़ लो महाराज। हमारे महाराज जी एक बहुत अच्छी बात कहते हैं। बोले कोई रेलवे में सफर करता है तो सब अपने अपने रिजर्वेशन करा लेते हैं। कोई एसी में, कोई सेकंड एसी में, कोई स्लीपर में, कोई सिटिंग वाले में। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको रिजर्वेशन नहीं मिला और उनकी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि रिजर्वेशन को वहन कर सके, तो वो कौन से डिब्बे में चले जाते हैं? वो जनरल डिब्बे में चले जाते हैं, सादा टिकट लेकर के। और इतनी भीड़ है जनरल में भी कि वहां भी बैठने को नहीं मिला, तो कहां बैठ गया? गेट पर ही बैठ गया महाराज। और आपने देखा होगा रेलवे तो ट्रेन में सफर आप लोग करते हैं, डिब्बे के बाहर ही 2 लोहे की छड़ें लगी रहती है महाराज, लगी रहती है ना। और उनको वो पकड़ करके बैठ गया, गाड़ी चलने लगी, बढ़िया ठंडी ठंडी हवा लग रही है। और जैसे ही उसको उतरने का नंबर आया, गाड़ी प्लेटफार्म पर पहुंची, तो बोलो भाई सबसे पहले कौन उतरेगा? वो एसी वाला पहले उतरेगा कि जो दरवाजे पे छड़े पकड़ के बैठा वो पहले उतर जाएगा? स्वाभाविक सी बात है, जो गेट पर बैठा है 2 छड़े पकड़ करके प्लेटफार्म पर गाड़ी रुकेगी तो सबसे पहले वही उतर के बाहर निकल जाएगा। हमारे महाराज जी कहते हैं इस कलिकाल में बहुत सारे साधन हैं, लेकिन जो इन राम नाम की 2 छड़ों को पकड़ लेता है तो सबसे पहले वही उतर के पार हो जाता है। ये रा और माँ, ये रा और माँ जो है यही 2 छड़े हैं, जो इनको जिसने पकड़ लिया वो सहज ही भवसागर से पार हो जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं सूर्य में जो तेजत्व है, सूर्य में जो तेज है वो रकार है। सूर्य में जो तेज है वो रकार है। और अग्नि में जो जलाने का तत्व है वो अकार है। और चंद्रमा में जो शीतल है वो मकार है। राम में रकार है, अकार है और मकार है। तो रा भानु को संकेत कर रहा है, अकार अग्नि को संकेत कर रहा है और मकार चंद्रमा को संकेत कर रहा है। तो बंदहु नाम राम रघुवर को, हेतु कृषानु भानु हिम कर को। आखर मधुर मनोहर 2, ये 2 अक्षर बड़े प्यारे हैं महाराज, 2 अक्षर बड़े प्यारे हैं। अब इन्होंने गोस्वामी जी ने 72 चौपाइयों में नाम की वंदना करी महाराज। 72 चौपाइयों सबसे पहले वर्णन करने लगे, अरे महिमा जासु जानी गन राव, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, अरे प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, प्रथम पूजियत
यहीं से गोस्वामी जी ने नाम की वंदना करना प्रारंभ किया। बोले इनके नाम की महिमा गणेश जी जानते हैं, जो प्रथम पूज्य हो गए। राम नाम की परिक्रमा कर ली, उसके बल पर ही प्रथम पूज्य हो गए। पार्वती मैया नित्य प्रति विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करती थी, लेकिन एक दिन शंकर जी ने कहा, देवी कोई एक बार श्रद्धा से प्रेम से राम कह दे तो विष्णु के 1000 नाम के बराबर हो जाता है, इसलिए आप एक बार प्रेम से राम कह दो। राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। और नाम प्रभाव जान शिवनी को, देखो शंकर जी जप रहे थे राम 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 श्री सीताराम राम श्री सीताराम, और देवता लोग क्या लेकर के पहुंच गए? विष, जहर लेकर के पहुंच गए। महाराज देवता लोग विष लेकर के पहुंच गए और शंकर जी को विष दे दिया। बोले भगवान का प्रसाद है। तो शंकर जी ने विष के संग किसको जोड़ दिया? विष के संग राम को जोड़ दिया। महाराज थोड़ा ध्यान देना शब्दों पर। विष के संग राम को जोड़ दिया तो विष भी विश्राम देने वाला हो गया। महाराज वो विष भी विश्राम देने वाला हो गया। देखो देवताओं ने भगवान शंकर को विष दिया और विष देकर के वो तो भागे। बोले क्यों भागे? बोले कोई केस बन गया ना तो ऑन द स्पॉट हम ही पकड़े जाएंगे कि इन्होंने दिया है। बोले देकर के भाग गए वो तो। बाद में भगवान ने पूछा, बोले क्या रहा, जहर देकर के आए? अरे बोले होना क्या है, मर ही गए होंगे। अरे बोले जाकर के देखो तो सही क्या हुआ। और दोबारा कैलाश पर लौट करके आए देवता लोग तो क्या देखा कि शंकर जी तो पहले जैसे विश्राम कर रहे हैं। उस विष के संग राम को जोड़ दिया तो विष भी विश्राम देने वाला हो गया। महाराज मीराबाई को जहर दिया गया, आप सब लोग जानते हैं। मीरा को जहर दिया गया और अंत में मीरा ने यही कहा कि ठाकुर जी हे गिरधारी लाल, मारो नंबर तो बाद में है, पहले थारी भोग लाग सी, पहले भोग आपको लगेगा, हम तो बाद में पिएंगे। अब ये जो कुछ भी है, चाहे दूध है चाहे कुछ भी है, लेकिन हम तो आपका प्रसाद समझ के पी रहे हैं महाराज। और करुणा निधान अंतगत्वा, बड़ा प्यारा भाव है महाराज। आइए 2 लाइन गा लेते हैं, बड़ा प्यारा भाव है। ओ ए जी काई करसी रे मारो काई करसी, हे काई करसी रे मारो काई करसी, ए जी मारे सिर पे सावरिया रो हाथ रे राणा जी मारो काई करसी, मारे सिर पे सावरिया रो हाथ रे राणा जी मारो काई करसी, ओ मारे सिर पे सावरिया रो हाथ रे राणा जी मारो काई करसी, मारे सिर पे सावरिया रो हाथ रे राणा जी मारो काई करसी, ओ काई करसी रे तुम्हारे सिर पे सावरिया रो हाथ भाई करसी, तुम्हारे सिर पे सावरिया रो हाथ भाई करसी।
काई करसी मारे सिर पे सावरिया रो हाथ रे काई करसी हमारे सिर पे सावरिया रो हाथ रे अच्छा, किसके सिर पे ठाकुर जी का हाथ है? बोलो भाई जरा। राधे राधे। ये पीछे वालों के नहीं है क्या? सबके है ना? तो दोनों हाथ ऊपर करके भाव से ओ हमारे सिर पे, ओ हमारे सिर पे, ओ हमारे सिर पे सावरिया रो हाथ रे बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। तो मीरा हो गई एक की हजार रे, राणा जी मारो कहीं करसी मारे सिर पे सावरिया रो हाथ रे, राणा जी मारो काई करसी। देखो नारायण, शंकर जी ने भी जहर पिया और मीरा जी ने भी जहर पिया। शंकर जी ने विष को विष समझ करके ही पिया, लेकिन मीरा ने विष को भगवान का प्रसाद समझ करके पिया। महाराज ये फर्क है महाराज, प्रसाद समझ के पी गई महाराज। और अभी आपने दर्शन किया ना, मीराबाई को प्याले में किसके दर्शन हुए? ठाकुर जी के दर्शन हुए। दिल में जो भड़क उठी क्या ख्याल नजर आए, बांसुरी मधुबन में गोपाल नजर आए। मीरा राणा ने मीरा को जो प्याला भेजा था, अरे राणा ने मीरा को जो प्याला भेजा था,
मीरा को प्याली में घनश्याम किसी लाइट चले आए। और देखो क्या कहा, ये रा और मां क्या है, ये उदाहरण बड़ा प्यारा दिया महाराज। क्यों भाई, वर्षा ऋतु कब आती है? सावन और भादो में। ये 2 महीने वर्षा ऋतु के हैं, सावन और भादो। सावन और भादो में ये वर्षा ऋतु आती है। गोस्वामी जी ने एक जगह लिखा है, बोले जो राम जी की भक्ति है ये वर्षा ऋतु है। क्या है? ये राम जी की जो भक्ति है वो वर्षा ऋतु है। और ये वर्षा ऋतु कब आएगी? सावन और भादो में। तो सावन भादो क्या है? बोले जो रा है वो सावन है और जो माँ है वो भादो है। ये रकार और मकार जो है यही सावन और भादो का महीना है। अर्थात जिसके जीवन में राम नाम है उसके जीवन में भगवान की भक्ति सहज ही आ जाती है। महाराज सहज आ जाती है। वर्षा ऋतु रघुपति भक्ति, तुलसी साली सुदास, राम नाम बर बरन जुग, सावन भादो मास। लो भाई, ये रा और माँ जो है ये सावन और भादो है। राम नाम नर केसरी। अब एक और उदाहरण क्या दे रहे हैं, बोले राम नाम जो है ये नरसिंह भगवान है। राम नाम नर केसरी, जापक जन प्रहलाद। बोले ये जो राम नाम है ये नरसिंह भगवान है और इसको जपने वाले जो है वो प्रहलाद हैं। और जो प्रहलाद नरसिंह का भजन करता है तो साक्षात नरसिंह भगवान उसकी हिरण्याकश्यप से रक्षा करते हैं। नारायण बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण दिए महाराज। कहा आपने वो कथा सुनी होगी ना महाराज, हनुमान जी की और काल नेमी की। क्यों भी सुनी नहीं सुनी भाई? हनुमान जी महाराज जा रहे थे संजीवन बूटी लाने के लिए, तो रास्ते में रावण ने भेज दिया इस काल नेमी को। कथा बहुत लंबी है, मैं छोटे में सुना देता हूं। काल नेमी नकली साधु बनकर के बैठ गया और राम श्री सीताराम करने लगा। तो हनुमान जी का सिद्धांत तो क्या कहता है, साधु ते होए न कारज हानि। बोले संत हैं चलो इन्हें प्रणाम करते चले। तो हनुमान जी उड़कर के ऊपर से जा रहे थे, नीचे उतर आए महाराज और नीचे संत के चरणों में प्रणाम किया और बैठो बैठो बच्चा बैठ जाओ। हनुमान जी बैठ गए। मैं जानता हूं तुम कहां जा रहे हो, संजीवन बूटी लाने जा रहे हो। बोले हाँ हाँ सरकार वहीं जा रहा हूं। अच्छा, मैं ये भी जानता हूं कि लक्ष्मण को शक्ति लगी है, राम रावण का युद्ध चल रहा है और मुझे ये भी पता है कि जीत राम जी की होगी। हनुमान जी ने कहा महाराज थारे तो ज्ञान कठोर हो गया भाई, माने बताओ ये आपको ये सब बातें कैसे पता है? बोले मुझे दिव्य दृष्टि हो गई है। अच्छा, तो महाराज माने भी करा दो दिव्य दृष्टि। बोले हमारे चेले बन जाओ, दिव्य दृष्टि हो जाएगी। अच्छा, तो हमारा चेला बना लो फिर। बोले ऐसे नहीं बनाएंगे, पहले नहा करके आओ, जाओ उसमें स्नान करके आओ सरोवर में। और जैसे ही हनुमान जी सरोवर में स्नान करने के लिए गए तो एक मगरी ने पैर पकड़ लिया महाराज। अच्छा, ये मगर और मगरी बहुत खतरनाक है महाराज। ये हम लोगों के भी पैर पकड़ लेते हैं श्याम जी, ये हम लोगों के भी पैर पकड़ लेते हैं। कैसे पकड़ लेते हैं? अरे बोले हमारा कथा में आने का मन तो बहुत है, मगर क्या करें? ये मगर बहुत खतरनाक है महाराज। क्यों भाई? ये आप लोगों का पैर पकड़ता नहीं पकड़ता है? अरे बोले कथा में आ ही रहे थे, मगर क्या हुआ? क्या हुआ? बोले एक डील आ गई, कोई व्यापारी आ गया तो उससे बात करने। मगर पंडित जी मगर बहुत जल्दी पैर पकड़ता है। भैया कुछ मत करो, इस मगर का रूप बदल दो। हनुमान जी ने उस मगरी का यही किया, उसको मारा नहीं, उसको चाहते तो मार भी सकते थे, उसको मारा नहीं, उसका रूप बदल दिया, आकाश को चली गई। अब मगर का रूप कैसे बदलना है कि कथा में आ जाओ तब लोग आपसे कहेंगे अरे कल मीटिंग में क्यों नहीं आए, कल वह पार्टी में क्यों नहीं आए? बोले आ तो जाते, मगर क्या करें कथा में गए थे। ये मगर का रूप बदलो महाराज। मगर वहां ना लगे, मगर यहां लगे।
उस मगर का रूप बदलो। आ तो जाते पार्टी में, लेकिन क्या करें, सुंदरकांड मित्र मंडल की सुंदर कथा हो रही है सोनी परिवार की, बोले वहां चले गए थे, आ तो जाते। हाँ, तो उस मगरी ने आकर के हनुमान जी का पैर पकड़ लिया, मुक्त कर दिया हनुमान जी ने। और जाते जाते वो मगरी क्या कह के गई, मुनि ना हो ही यह निश्चर घोरा, और मानहु सत्य वचन कपि मोरा। मेरे वचन को मानो, ये कोई मुनि मुनि नहीं है, ये तो राक्षस है। हनुमान जी पूरी कहानी समझ गए भाई, सुनो ध्यान से। हनुमान जी पूरी कहानी समझ गए और लौट करके आए कालनेमी के पास। गुरुजी एक काम करो। कहो बेटा क्या बात है? बोले गुरुजी मंत्र तो बाद में देना, एक काम करो पहले दक्षिणा ले लो आप। अगर पंडित जी से कोई ऐसा कहे किसी आचार्य से कि पंडित जी पूजा तो बाद में करा देना, लो पहले लिफाफा ले लो, ऐसा कभी होता है क्या? ऐसा तो कोई जजमान पंडित जी आज तक तो नहीं मिला हुआ ऐसा कोई कि लिफाफा पहले ले लो पूजा बाद में करा देना। बोले ऐसा होता है क्या? ये तो संभव ही नहीं है भाई, पहले पूजा कराओ फिर जो लिफाफा फिर मिलेगा। लेकिन हनुमान जी ने कमाल कर दिया। हनुमान जी बोले पाछे हम ही मंत्र तुम देहु, कहे कपि गुरु दक्षिणा लेहु। बोले दक्षिणा पहले ले लो, मंत्र बाद में दे देना। तो कालनेमी ने कहा ऐसे यजमान कम ही मिलते हैं। बोले मौके का फायदा उठाओ। हाँ भैया दे दो। बोले अपनी आंखें बंद करो जरा। उसने आंखें बंद करी, हनुमान जी ने अपनी पूंछ बढ़ाई, उसको लपेट लिया उसमें महाराज, पूंछ में लपेट लिया और दो चार धोबी पटक इधर खिलाई और दो चार इधर खुलाई, और इतने में ही तो उसके प्राण निकल गए महाराज। हनुमान जी की चोट कोई सहन कर सकता है? कोई साधारण है क्या महाराज? इन दोनों में भी एक बार शर्त लग गई थी, रावण में और हनुमान जी में, एक एक मुक्के की। शंकर जी एक एक मुक्के की शर्त लगी हनुमान जी में और रावण में। बोले एक मुक्का मैं मारूंगा तो एक मुक्का तुम मारना, ठीक है। लेकिन हनुमान जी ने रावण से कहा कि पहले तुम मारो। बोले मैं क्यों मारूं, पहले तुम मारो। अब रावण तो जिद्दी था ना, बोले मैं पहले नहीं मारूंगा, पहले हनुमान जी तुम मारो। तो हनुमान जी ने बड़े मुस्कुरा करके कहा देख लो, अगर हमने पहले मार दिया तो फिर तुम्हारी मन की मन में ही रह जाएगी, तुम अपने मन की कर थोड़ी पाओगे पूरी, फिर तुम्हारी मन की मन में ही रह जाएगी। तो हनुमान जी ने ऐसी पटक खिलाई महाराज, प्राणी निकल गए। तो इसी बात को गोस्वामी जी यहां पर जोड़ रहे हैं। बोले काल नेमी कली कपट निधानो, और नाम सुमति समर्थ हनुमानो। राम जी हनुमान जी समर्थ हैं। ये कलिकाल जो है ये काल नेमी है, और राम का नाम जो है महाराज ये समर्थ है। देखो एक बात मैं आपसे जाते जाते और कहूं महाराज, अब समय घड़ी भागती जा रही है, समय कम बचा है। देखो कलयुग है, ये तो कलयुग का प्रभाव है, युग का प्रभाव है। कलयुग है, चिल्लाने से कलयुग चला नहीं जाएगा। अच्छा बहुत सर्दी, इतनी रट पड़े महाराज है, इतनी रट पड़ रही है महाराज। अब तो 2-3 दिन से कम हो गई, पहले रट ज्यादा ही महाराज। अब इतनी रट पड़े, ठंड पड़े महाराज, अब तो खूब चिल्लाता रहो महाराज, घनी रट तो पड़े महाराज, फिर मौसम है तो पड़सी। तो आप रट ने तो कम को नहीं कर सका, लेकिन हाँ हम सर्दी को कम नहीं कर सकते, लेकिन सर्दी के प्रभाव को कम कर सकते हैं महाराज। अरे उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं, गर्म कपड़े पहन सकते हैं, हीटर जला सकते हैं, अंगीठी जला सकते हैं, हाथ ताप सकते हैं, गर्म चीजों को खा सकते हैं। तो सर्दी को तो नहीं भगा सकते, लेकिन सर्दी के प्रभाव को कम कर सकते हैं। ऐसे बहुत गर्मी है तो गर्मी के प्रभाव को तो कम नहीं कर सकते, लेकिन गर्मी को तो नहीं भगा सकते, लेकिन उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। एसी में रहेंगे, कूलर में रहेंगे, ठंडी हवा में रहेंगे, खुले में सोएंगे तो गर्मी का प्रभाव कम हो जाएगा। ठंडी चीजें खाएंगे, ठंडे पानी से नहाएंगे, तो गर्मी तो नहीं भगा सकते, लेकिन गर्मी के प्रभाव को कम कर सकते हैं। बस भैया मैं यही कह रहा हूं, ये कलयुग तो अपना असर दिखाएगा। हम कलयुग को तो नहीं हटा सकते, लेकिन कलयुग के प्रभाव को कम कर सकते हैं। राम नाम जप करके, सत्संग करके, आध्यात्म की ओर जाकर के
संत सदगुरु की शरण में जाकर के भक्ति के मार्ग पे चल करके हम कलयुग के प्रभाव को कम कर सकते। कलयुग को तो नहीं भगा सकते, लेकिन इसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। बस भैया हमारा यही निवेदन है, इस कलयुग में एक ही सार है, भगवान का नाम। आप इसे पकड़ो महाराज, इसे पकड़ो महाराज। हमारे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के 6 अनुयायी मुख्य हुए। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, एछे गोसाई करूं चरण बंदन, जहां होइते विघ्न नाश अभीष्ट पूरण। महाराज चैतन्य महाप्रभु जी का नाम सुना आप लोगों ने? महाराज श्री चैतन्य महाप्रभु जी का प्राकट्य हुआ कलकत्ता से 120 किलोमीटर दूर। आज एक जगह है नवद्वीप, इसको मायापुर भी कहते हैं महाराज। इस दास को कथा कहने का 2 बार मौका मिला वहां पर ठाकुर जी के चरणों में, नवद्वीप धाम में। तो मायापुर जगह है महाराज, अच्छी जगह है, कभी दर्शन करने मौका लगेगा जाइएगा जरूर। वहीं पर नवद्वीप में ठाकुर जी का, महाप्रभु जी का प्राकट्य हुआ। उसके बाद पूरा भ्रमण किया, वृंदावन आए और उन सब लीला स्थलों को दोबारा स्थापित किया। तो इनके 6 अनुयायी थे, वो घर घर भिक्षा लेने के लिए जाते थे, मजीरा बजाते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और घर वाले दरवाजा खोलते थे तो डांटते थे, फटकारते थे, गाली गलौज करते थे, कहां से बाबा जी चले हैं, चलो आगे बढ़ो, कुछ नहीं मिलेगा। तो जानते हो ये क्या कहते थे? बोले भैया हमें तुम्हारा आटा दाल चावल नहीं चाहिए, हमें तुम्हारा पैसा भी नहीं चाहिए, तो क्या चाहते हो? बोले एक बार प्रेम से कह दो हरि बोल, एक बार प्रेम से हरि बोल कह दो, बस हमें कुछ नहीं चाहिए। एक बार हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। एक बार प्रेम से ये कह दो, बस यही हमारी भिक्षा है। प्रभु के आदेश भाई, मांगू यही भिक्षा, कृष्ण कहो कृष्ण बोलो, करो कृष्ण शिक्षा। हमें और कुछ नहीं चाहिए, केवल एक बार प्रेम से कृष्ण कहो, एक बार प्रेम से हरि बोल, निताई गौर हरि बोल, एक बार प्रेम से हरि बोल कह दो, बस यही हमारी सबसे बड़ी भिक्षा हो जाएगी। ऐसा क्यों कहा? वो जानते हैं इस कलिकाल में नाम ही सर्वोपरि है। देखो ये राम नाम की बड़ी महिमा है, विशेष तौर पर राम नाम की बड़ी महिमा है। अच्छा एक बात बताओ आप लोग, ये मीराबाई किसकी भगत थी? क्यों भाई, किसकी भगत थी मीराबाई? ठाकुर जी की, कन्हैया जी की, गिरधारी लाल की? कोई भक्ति नहीं थी? मीराबाई भगत थी ठाकुर जी की, कन्हैया जी की। लेकिन जब वो भी गाती थी तो क्या गाती थी? जब वो भी गाती थी तो यही गाती थी, वस्तु अमोलक दीनी मेरे सदगुरु, अरे कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने। क्या कह रही है? क्यों भाई, ये भी तो कह सकती थी, क्यों शांतिलाल जी, ये भी तो कह सकती थी पायो जी मैंने कृष्ण रतन धन पायो, ये भी तो कह सकती थी पायो जी मैंने श्याम रतन धन पायो। क्या कहा? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, क्योंकि मीरा जी कहना चाहती हैं कि राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। जो राम है सो कृष्ण है, जो कृष्ण है सो राम है। लेकिन राम नाम की महिमा मीरा जी ने भी गाई है, वस्तु अमोलक दीनी मेरे सदगुरु, वस्तु अमोलक दीनी मेरे सदगुरु, कृपा कर अपनायो, हाँ कृपा कर अपनायो, पायो मैंने राम रतन धन पायो, पायो राम रतन धन पायो। चोर न लूटे खर्च न होवे,
अधिक सवायो पायोगी मैंने राम रतन धन पायो पायोगी मैंने राम रतन धन पायो। राम नाम की महिमा सबने गाई। अच्छा देखो, सूरदास जी किसके भक्त थे? क्यों भाई? सूरदास जी किनके भक्त थे? ठाकुर जी के। लेकिन वो भी गाते थे तो यही गाते थे, सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम। ये राम नाम की बड़ी महिमा है, सबने गाई है, कोई भेद नहीं है। आपने एक संत का नाम सुना होगा, बिंदु गोस्वामी जी, बहुत अच्छे उत्कृष्ट कवि हुए और राम कथा की यशस्वी गायक। आज भी उनकी एक पुस्तक उपलब्ध है, मोहन मोहिनी, और बड़ी महाराज पढ़ने योग्य है। हम तो उसका बड़ा मजा लेते हैं महाराज। उसी मोहन मोहिनी में उन्होंने एक बात लिखी है, उन्होंने भेद ही मिटा दिया महाराज। दास रघुनाथ का और नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। बोले रघुनाथ जी का तो दास हूं, लेकिन नंद जी का, नंद सुत का सखा हूं, मैं दोनों को निभा रहा हूं। और अंत में एक बात कहते हैं, बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। इनमें भेद नहीं करना चाहिए। देखो मैं एक बात कहूं आपसे, मेरा विनती है, भगवान के नामों में भेद नहीं करना चाहिए, भगवान के स्वरूप में भेद नहीं करना चाहिए, भगवान के धामों में भेद नहीं करना चाहिए कि नहीं वृंदावन की महिमा ज्यादा है, अयोध्या की कम है, कि नहीं अयोध्या की ज्यादा है कि चित्रकूट की कम है। नहीं महाराज, भगवान के नाम में भी भेद नहीं करना चाहिए, भगवान के स्वरूप में भी भेद नहीं करना चाहिए, भगवान के धाम में भी भेद नहीं करना चाहिए, और कहां तक कहूं नारायण, भगवान के संतों में भी भेद नहीं करना चाहिए महाराज। भगवान के संत मतलब संत, भक्त मतलब भक्त, भक्त की कोई जाति नहीं होती, भक्त का कोई घर द्वार नहीं होता, भक्त तो भक्त है। इनमें भेद नहीं करना चाहिए कि ये हमारा संप्रदाय है, हम इस संप्रदाय के हैं, हम आपको क्यों माने, हम तो कृष्ण वाले हैं, हम राम राम क्यों करें, हम तो शिव वाले हैं, हम राम राम क्यों करें। नहीं महाराज, ये जीवन में कभी आग्रह दुराग्रह मत लेकर के आना, नहीं तो उन्नति करने की बजाय पतन होगा महाराज, उन्नति नहीं करोगे। अगर इसी भेद में अगर बने रहोगे तो अपनी तरक्की कैसे करोगे महाराज। तो नारायण आज ये बात पक्की कर लीजिए, भगवान के नामों में भेद नहीं करना है, भगवान के रूप में भेद नहीं करना है, भगवान के धामों में भेद नहीं करना है, और भगवान के लाडले संतों में भी भेद नहीं करना है। संत है प्रणाम करो महाराज, प्रणाम करो बस, और क्या। अरे प्रणाम करोगे तो आशीर्वाद ही मिलेगा, और क्या मिलेगा महाराज। देखो नारायण, अंत में एक बात और कह दूं, गोस्वामी जी ने एक बात कही है महाराज, 9 दोहे और 72 चौपाइयों में नाम की वंदना करी, और करने के बाद वो यही कहते हैं, मैं राम नाम की बड़ाई कहां तक करूं, स्वयं राम जी भी अपने नाम की बड़ाई नहीं कर सकते महाराज। कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, पर राम न सकही नाम गुण भाई। देखो एक बात आपको मैं बहुत अच्छी बताऊं महाराज, बोलो भगवान सर्व समर्थ है कि नहीं, बोलो भाई, क्यों बताओ, भगवान सब कुछ करने में समर्थ है कि नहीं है, सब कुछ कर सकते हैं, क्यों भाई, सब कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूं, भगवान सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन 3 काम नहीं कर सकते महाराज। आप कहोगे महाराज कैसे कह दिया, जो सब कुछ कर सकते हैं परमात्मा 3 काम, अरे नहीं कर सकते, गारंटी है महाराज, नहीं कर सकते। हमारी बात को अन्यथा मत लेना, लेकिन सत्य बात यही है। भगवान क्या क्या नहीं कर सकते, कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, पर राम न सकही नाम गुण गाई। भगवान सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अपने नाम की बड़ाई नहीं कर सकते महाराज, अपने नाम की प्रशंसा। इतनी राम नाम की महिमा है कि राम जी भी फेल हो जाते हैं कहने में,
नहीं कर सकते। और दूसरा काम प्रभु क्या नहीं कर सकते? मनु जी महाराज ने कहा कि मुझे तुम्हारे जैसा पुत्र चाहिए। तो भगवान ने कहा मेरा कोई डुप्लीकेट है ही नहीं, मैं ही तुम्हारे यहां पुत्र बन करके आऊंगा, मेरे जैसा मैं कहां ढूंढने जाऊंगा। तो दूसरा काम प्रभु क्या नहीं कर सकते? प्रभु अपने जैसा कोई डुप्लीकेट नहीं बना सकते। जब उनको जाना है तो वही जाएंगे, किसी को भेज नहीं सकते हैं, उनका कोई डुप्लीकेट नहीं है। और तीसरा काम प्रभु क्या नहीं कर सकते? चित्रकूट की सभा में श्री जनक जी महाराज सुनैना जी से कह रहे हैं कि हे सुनैना, राम जी भरत की महिमा को जानते तो हैं लेकिन कह नहीं सकते हैं, शब्दों में कह नहीं सकते हैं। भरत अमित महिमा सुनो रानी, जानहि राम न सकहि बखानी। इसका तात्पर्य यह है कि भगवान अपने भक्तों की बड़ाई, अपने भक्तों की प्रशंसा नहीं कर सकते महाराज, अपने भक्तों की लाज रखते हैं महाराज। ठाकुर जी अपने भक्तों की लाज रखते हैं। मैं एक भक्तमाल की कथा आपको सुनाऊं महाराज, बड़ी प्यारी कथा है। उदयपुर में एक मंदिर था चतुर्भुज नाथ जी का महाराज, वहां के राजा थे राणा जी, शिव जी, वहां के राजा थे राणा जी। और उस मंदिर के पुजारी का नाम था देवा पंडा जी। क्या नाम था? देवा पंडा जी। अब देखो, राजा का रोज का नियम था कि वो ठाकुर जी की शयन आरती में जाता था, जो सोने से पहले आरती होती है ना, उसमें जाता था। और पुजारी जी एक काम करते थे, भगवान की माला उतार करके और राजा के गले में, भाई अब भगवान रात को सोएंगे तो माला पहन के थोड़ी सोएंगे, माला तो उनकी उतारी जाएगी जो दिन भर पहनी हुई है, ठीक है। माला उतार करके वो राजा को पहना देते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ नारायण, कि राजा को आने में विलंब हो गया और ना आने की कोई सूचना भी नहीं है कि आज राजा साहब नहीं आएंगे, ऐसा भी कोई खबर नहीं आई। और आए नहीं, समय निकलता जा रहा है आरती का। तो देवा पंडा जी ने 10 मिनट तो देखा, इंतजार किया, और उन्होंने आरती कर दी और ठाकुर जी को सुला दिया। अब एक समस्या है, कौन सी? कि रोज माला किसको पहनाते थे? राजा को। आज तो राजा आया नहीं, तो उन्होंने क्या सोचा, बोले चलो आज हम ही पहन लेते हैं, भगवान का प्रसाद है। क्यों भाई इधर उधर रखेंगे तो उससे तो अच्छा है कि भगवान के प्रसाद को माथे से लगाया और खुद पहन ली माला देवा पंडा जी ने। अरे नारायण क्या बताएं, जैसे ही पंडा जी ने माला पहनी, सोई सैनिक ने आकर के खबर दे दी कि राजा साहब आ गए। अब तो पंडा जी घबराए, तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले माला उतारी। बोले आरती में शामिल नहीं हो पाया तो कम से कम राजा को माला तो पहना ही देंगे। और राजा अगर मेरे गले में माला देखेगा तो देखो, इन राजा लोगों का कुछ पता नहीं है, सन की दिमाग के होते हैं। पता चली कि इसके मन में सनक बैठ गई कि साहब माला जो मैं पहनता था इन्होंने कैसे पहन ली। अब देखो, अब कथा तो अब मुख्य कथा तो अब है। उन्होंने माला उतार ली देवा पंडा जी ने, और राजा साहब आए तो उन्होंने तुरंत वो माला राजा को पहना दी। राजा ने माला पहन ली और माला देख करके बोला, क्यों पुजारी जी, क्या हमारे ठाकुर जी बुढ़े हो गए हैं क्या? क्या मतलब? बोले जो पूछ रहा हूं वो बताओ, क्या ठाकुर जी के केश सफेद हो गए हैं क्या? बोले आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं राजा साहब? बोले इसलिए पूछ रहा हूं कि ये माला में सफेद बाल कहां से आए? और पंडा जी के सफेद बाल थे। अब उतारने में माला तो 1-2 बाल माला में संग लग गए। क्या ठाकुर जी बुढ़े हो गए? क्या उनके केश सफेद हो गए? अब पंडा जी फंस गए। अगर वो कहते नहीं हुए हैं तो माला में सफेद बाल कहां से आए? और ठाकुर जी के बाल भला सफेद क्यों होंगे भाई, वो तो नित्य किशोर है। क्यों भाई? अब पंडा जी घबराए, पंडा जी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्या कहना है। तो उन्होंने अंत में क्या कह दिया कि हाँ राजा साहब, ठाकुर जी के बाल सफेद हो गए। अब किसी तरीके से जान तो बचे। हाँ हो गए सफेद। तो जानते हो राजा ने क्या कहा?
ठीक है पुजारी जी, सवेरे 4 बजे आऊंगा मंगला आरती में, और मैं खुद देखूंगा ठाकुर जी के बाल सफेद कैसे हो गए हैं। अब तो पुजारी जी को काटो तो खून नहीं मारा। अब सवेरे आएगा, ठाकुर जी तो नित्य किशोर हैं, तो सफेद बाल कहां से लाएंगे हम भाई। सारी रात्रि रोते रहे पंडा जी, भगवान से प्रार्थना करते रहे, बोले प्रभु अब कल 2 ही काम होंगे, या तो नौकरी से निकालेगा, और ज्यादा माथा खराब हो गया तो मृत्यु दंड भी दे सकता है। भाई राजा राजा है। ठीक, सारी रात्रि पंडा जी रोते रहे, भगवान से प्रार्थना करते रहे। मंदिर खुलने से पहले ही राजा आ गया। सवेरे 4 बजे मंदिर खुलता था, मंगला करने से पहले ही राजा आ गया। बोले चलो पुजारी जी, अब हम देखेंगे ठाकुर जी के बाल कैसे सफेद हो गए हैं। और जैसे ही महाराज, भक्तमाल की कथा है, कहती है महाराज आज भगवान ने अपने भक्त की लाज को रखा, उसकी बात को रखा। महाराज आज जैसे ही राजा के सामने पट खोले गए मंदिर के, तो वो मंदिर खुलते ही महाराज ठाकुर जी के जो केश है वो चंद्रमा की रोशनी के समान महाराज एकदम सफेद हो गए सब बाल। महाराज ठाकुर जी के सारे बाल सफेद हो गए। राजा को अभी भी विश्वास नहीं हुआ। वो अंदर चला गया मंदिर में, और ठाकुर जी का एक बाल खींच करके देखा। एक बाल खींचा, अच्छा जब बाल खींचेगा तो इसमें भी तो जान है। तो ठाकुर जी का एक बाल खींचा तो उन्हें कष्ट हुआ, और कष्ट हुआ तो उन्होंने अपना मुंह बना लिया महाराज, नाक सिकोड़ ली, जैसे मानो उन्हें दर्द हो रहा है। राजा को अभी भी विश्वास नहीं हुआ, तो उसने वो जोर से बाल खींच दिया, और खींचते ही महाराज उसमें से एक रक्त की बूंद निकली, जो राजा की धोती पर आकर के गिरी। महाराज आज ठाकुर जी ने बता दिया कि ये बाल नकली नहीं है, ये बाल अपने भक्त के लिए असली लगाए हैं मैंने, ये सफेद बाल मैंने अपने किए हैं। महाराज ऐसी एक नहीं, न जाने कितनी कथाएं भक्तमाल में है। महाराज मैं ये कोशिश करूंगा इस कथा में कि राम कथा के साथ साथ आपको भक्तमाल भी सुनाता रहूं एक एक कथा। महाराज बहुत प्यारे प्यारे चरित्र है महाराज, बहुत प्यारे प्यारे चरित्र है। देखो भाई, तो राम जी अपने भक्त की बड़ाई नहीं कर सकते, अपने नाम की बड़ाई नहीं कर सकते, और अपने जैसा कोई डुप्लीकेट भी नहीं बना सकते। कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, और राम न सकहि नाम गुण गाई। नारायण, आज हम लोगों ने राम कथा की महिमा और राम नाम की महिमा श्रवण करी। महाराज मैं एक निवेदन कर दूं सभी से, देखो कथा का समय जो रखा गया है वो 2:30 बजे से और 6:30 बजे तक का समय है, और समय 6:40 हो रहे हैं, समय ऊपर हो गया है। और हमारा चित्त आज बहुत प्रसन्न है कि इन माताओं ने महाराज देखो क्या बढ़िया आनंद कर दिया महाराज। हो पहले दिन ही इनकी संख्या फुल है महाराज। अब हमारे शिव जी को सोचना पड़ेगा कि अब कल कहां बैठेंगे, अभी इधर का तो फुल हो गया, तो इधर शिफ्ट किया जाएगा, तो जगह बना लेंगे सब। वैसे सर्दी रो टाइम है, थोड़ा कन्ने कन्ने बैठो हो, कोई दिक्कत को नहीं। तो नारायण आज की कथा को यहाँ विराम दिया जा रहा है। जो भी कुछ औपचारिकताएं हैं, कुछ कहना चाहते हैं, वो आप चर्चा करेंगे। 2 मिनट के लिए भगवान का नाम संकीर्तन सभी लोग मिलजुल कर मस्ती के साथ लें। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम।
जगमग जगमग ज्योत जली है, राम आरती हो। जगमग जगमग ज्योत जली है, राम आरती हो। जगमग जगमग ज्योत जली है, भक्ति का दीपक प्रेम की बाती, भक्ति का दीपक प्रेम की बाती, आरती संत करे दिन राती, आरती संत करे दिन राती, आनंद सरिता उमड़ रही है, राम आरती होने लगी। जगमग जगमग ज्योत जली है, राम आरती होने लगी है। कनक सिंहासन सिय समेता, कनक सिंहासन सिय समेता, बैठ ही राम होए चित्त चेता, बैठ ही राम होए चित्त चेता, वाम भाग में जनक लगी है, राम आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योत जली है, राम आरती होने लगी है। आरती हनुमत के मन भावे, आरती हनुमत के मन भावे, राम कथा नित शिव जी गावे, राम कथा शिव जी गावे। भक्तों की यहाँ भीड़ लगी है, राम आरती होने लगी। जगमग जगमग ज्योत जली है, राम आरती होने लगी, राम आरती होने लगी है, राम आरती होने लगी। आरती की जय हनुमान, बल से गिरवर तारे, दोष हमें बदलावे, अंजनी महान राई, प्रभु सदा सहाय, देवी रघुनाथ बताए, लंका तार सिया चित पड़े सवारे, मानस जीवन पार पाए, पताल गोरी चमकाए, रावण में आए खुदा सुर बलवाए, लाहि मुगा समुद्र हर मुनि जन आरती पाए, जय जय भगवान जन भाई बहु हनुमान जी की आरती कर्पूर करुणावतार
विरम